विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनोद का रुख करते हैं। विनोद, क्या ज्यादा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज वन विभाग के अधिकारी का कहना है कि करीब 1 घंटे पहले जो है वो तेंदुआ को ट्रेस किया गया था, जो सिसैया मड़ी चूड़ामड़ी इलाका है उस इलाके में, और वहां पर पहले से ही इन्होंने एक पिंजरा लगाया हुआ था और उसी पिंजरे में जो एक तेंदुआ है, एक भेड़िया माफ करिएगा, वो गिरफ्त में आया है। तो जो खौफ था उसमें कहा गया कि 3 भेड़िए हैं जो लगातार आदमखोर हो गए और जो लगातार गाँव में खासतौर पर बच्चों को जो अपना शिकार बना रहे हैं। इसके लिए लगातार टीमें लगी हुई थी, 16 टीमें बनाई गई थी जो लगातार हर गांव में पहरेदारी कर रही थी। अलग अलग जगहों पर जाल बिछाया गया था, पिंजरे लगाए गए थे, उसमें जो है पशुओं को रखा गया था कि ताकि चारा समझकर जो है वो कम से कम एक बार अगर वो भेड़िया आता है तो उसको पकड़ा जाए। और इसी सिलसिले में आज जब टीम ने उस इलाके में, चूड़ामड़ी इलाके में जो है जो पिंजरा लगाया हुआ था, उसी पिंजरे में जाकर जो है वो एक भेड़िया जो है वो फंसा है। तो एक भेड़िए को फिलहाल पकड़ने में बड़ी कामयाबी वन विभाग को मिली है। ये आतंक का एक तरह से कहें तो पूरे इलाके में पर्याय बन गया था। करीब 30 से 35 गांव है जो लगातार इसका जहां पे इनका खौफ था, और करीब 80,000 की आबादी थी जो खौफ के साए में पिछले कुछ दिनों से रही थी। पहले 3 तेंदुओं को पहले ही जो है वो शिकंजे में लिया गया था। ये 3 तेंदुए और थे जो एक साथ चल रहे थे, उसमें से एक भेड़िए को माफ करिए, एक भेड़िए को जो है वो पकड़ लिया गया है, वो जाल में फंस चुका है। तो अब 2 भेड़िए और हैं जो निशाने पर हैं वन विभाग के, जिनको पकड़ना बाकी है। कल जब देर शाम को अधिकारियों की बैठक हुई थी तब तय किया गया था कि अगर किसी भी कीमत पर। आपके पास लौटती हूँ, मोस्ट वांटेड भेड़िया जो है वो पकड़ा गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, लंगड़े भेड़िए ने मचाया हुआ था आतंक, जिसको पकड़ लिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आदमखोर भेड़िए, जिस तरह से हमारे सहयोगी बता रहे हैं, रेस्क्यू टीम्स ने पिंजरे वहां पर लगाए हुए थे, ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। लंगड़ा भेड़िया बताया जा रहा है जो सबसे ज्यादा खूंखार था, बहुत लोगों को इसने निशाने पर लिया। कई गांव के 30 से 35 गांव के लोग किस तरह से दहशत में रहने को मजबूर थे। अभी फिलहाल ये बड़ी खबर, मोस्ट वांटेड भेड़िया जो है उसे पकड़ लिया गया है। आतंक मचाए हुए ये भेड़िए अब फिलहाल रेस्क्यू टीम्स के निशाने पर है और एक के बाद एक कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए। 48 दिनों से ज्यादा का वक्त और लंगड़े भेड़िए ने आतंक वहां पर इस पूरे के पूरे क्षेत्र में मचाया हुआ था, जिसको पकड़ दिया गया है। ये तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोगों की जान से जुड़ी हुई बात है। लोग कैसे दहशत में रह रहे हैं, अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। टीम्स वहां पर हैं, लगातार जुटी हुई है रेस्क्यू टीम्स। कितनी टीमों का गठन इसलिए किया गया ताकि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके, लेकिन वहां मौजूद खेतों में, जंगलों में भाग जाते हैं, पकड़े नहीं जाते। लेकिन अभी फिलहाल ये बड़ी कामयाबी जो है वो यहां पर रेस्क्यू टीम्स को जरूर मिली है। विनोद भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, जो यहां पर खबर आ रही है, लंगड़ा भेड़िया ये बताया जा रहा है जिसने ज्यादातर लोगों को शिकार बनाया था, वो भी पकड़ा गया है। बिल्कुल, देखिए जो ट्रेस हुए थे पग, उनके जो फुटमार्क जो ट्रेस हुए थे, उसमें वन विभाग का मानना था कि एक जो भेड़िया है जो आदमखोर जिसको कहा जा रहा है, जो लगातार गांव में बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, उसके बारे में कहा गया कि वो लंगड़ा है, क्योंकि उसके एक पांव पर ज्यादा दबाव है, यानी एक जो फुटप्रिंट है वो बड़ा है और एक छोटा है। यानी इससे ये कहा गया, इससे ये अंदाजा निकाला गया कि जो वो एक भेड़िया है जो आदमखोर है वो लंगड़ा हो सकता है, और उसी ने कहर बरपाया था। 2 दिन पहले जो बच्चे को खींच कर ले गया था, 5 साल के मासूम बच्चे को, जिसको उसने अपना निवाला बनाया था, उसमें उस लंगड़े भेड़िए की भूमिका बताई गई, क्योंकि कहा गया कि जो फुटप्रिंट वहां मिले थे वो लंगड़े भेड़िए के ही थे। तो इसलिए एक तरह से दहशत का पर्याय इस इलाके में अगर कोई भेड़िया था तो वो लंगड़ा भेड़िया ही था। हालांकि 3 भेड़ियों की बात की जा रही है, और जब ड्रोन से ट्रेस किया गया तो 3 की संख्या ट्रेस आउट हुई थी, जो इन इलाकों में, जो 35 गाँव के 80,000 की आबादी है, इन गाँव में जो घूम रहे थे भेड़िए, वो 3 थे। उनमें से एक जो था सबसे जिसे खतरनाक कहा जा रहा है, उसको कहा गया कि वो जो लंगड़ा है, और इसी वजह से वो अपना जो नेचुरल जो शिकार करने का तरीका है उसको तोड़ के अब आबादी में आकर बच्चों को अपना शिकार बना रहा है, क्योंकि वो अगर लंगड़ा है, इसी वजह से वो नॉर्मल जो नेचुरल शिकार होता है वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए उसने शिकार करने का जो चेन है उसे ब्रेक किया है और आबादी की तरफ आकर शिकार कर रहा है। ये इजी शिकार होता है उनके लिए, किसी बच्चे को शिकार बनाना, बशर्ते कि वो जंगल में किसी दूसरे जानवर को बनाए, क्योंकि वो अगर लंगड़ा है तो वो कर नहीं पाएगा ऐसा
ऐसे भूख में वो आबादी की तरफ आता है और इसीलिए वो आबादी की तरफ आकर लगातार बच्चों को, छोटे बच्चों को आसानी से अपना शिकार बना पा रहा है। तो उसको अब पकड़ लिया गया है और कहीं ना कहीं इससे एक राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि एक माहौल इतना खौफजदा था, इतना दहशत का था कि लोग अब घरों से निकलना तो बंद कर चुके थे। बच्चों को शहर, अपने गांव से बाहर भेज रहे थे, अपने दूसरे इलाकों में शिफ्ट कर रहे थे ताकि बच्चे कम से कम उनके शिफ्ट सेफ रहे। इतना ही नहीं तो तमाम जो घर थे जहां पे जिनके घरों में दरवाजे नहीं थे, उनके लिए दरवाजे बनवाए गए ताकि वो दरवाजा बंद करके सोए, ताकि कोई भी घर से बाहर ना सोए। क्योंकि देखा गया जो घटनाएं हुई, घर के बाहर जो लोग सो रहे थे उनके बच्चों को वहां से खींच के वो बगल से ही उठा के लेके चला जा रहा था। तो ये लोगों की सुरक्षा का सवाल है। टीमें लगातार वहां पर जुटी हुई हैं, जो बचे हुए भेड़िए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इसी की जुगत में वो लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब बहराइच से एक और आदमखोर भेड़िए को पकड़ लिया गया। इस वक्त की ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से ये तस्वीरें यहां पर आपके सामने। लेकिन अभी भी लोग इस इंतजार में हैं कि जो भेड़िए बचे हैं वो भी यहां पर पकड़ में आए, ताकि जो दुश्वार उनका जीना हो गया है, आखिर वो समस्या, वो परेशानी जो है वो खत्म हो सके। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, रेस्क्यू टीमें लगातार देखिए यहां पर जुटी हुई हैं। एक और आदमखोर भेड़िया जो है वो अब उनकी चपेट में आया है। इन दोनों लोगों के लिए बड़ी मुश्किल ये भेड़िए लगातार बहराइच जिले में बने हुए हैं। स्थानीय लोगों में खौफ है और अभी फिलहाल कई लोग ये भी बताते हुए नजर आ रहे थे कि कई ऐसे इलाके थे जहां पर भेड़ियों को देखा, लोग एक साथ यहां पर रहते हैं, रात को निकलने के लिए यहां पर मनाही की गई है, वरना ये भेड़िए अपना शिकार उन्हें बना सकते हैं। जैसे ही लोग आगे बढ़ते हैं, अगर मौजूदगी होती है तो इतने में ही ये भेड़िए वहां से गायब हो जाते हैं। जो जंगल वहां पर मौजूद हैं उनमें भाग जाते हैं। और ये बहराइच जिले के आसपास के कितने ही ऐसे गांव हैं जहां पर इन भेड़ियों का आतंक जो है वो देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कई लोगों को ये भेड़िए अपना शिकार भी बना चुके हैं। 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत गया है जब से इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है। महिलाएं, बच्चे, उनको इन्होंने निशाने पर लिया, दर्जनों लोगों को जख्मी कर चुके हैं। और जो तराई क्षेत्र वहां पर हैं उनमें ज्यादा सक्रिय ये आदमखोर भेड़िए नजर आ रहे हैं। और इस तरह के हालात जो हैं वो कई और इलाकों में भी बने हुए हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, एक और आदमखोर भेड़िए को यहाँ पर टीम ने पकड़ा है। विनोद हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे समझेंगे हम। विनोद, बताएं जरा। विनोद, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही हो तो अभी ये जो जानकारी मिल रही है कि एक और आदमखोर भेड़िया जो है वो पकड़ा गया है, बताएं जरा। सिसैया इलाका ये बताया जा रहा है जहां से इस भेड़िए को पकड़ा गया है। हम अपने सहयोगी से और जानकारी लेने के प्रयास फिर से करेंगे। 4 भेड़िए तक जो है वो पकड़े जा चुके हैं। बहराइच से इस वक्त की बड़ी खबर, और ये राहत देने वाली खबर है वहां के लोगों के लिए जो लंबे वक्त से इस तरह की खबरों का इंतजार कर रहे थे कि जल्द से जल्द सारे भेड़िए जो हैं वो रेस्क्यू टीम्स पकड़ लें। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। 4 आदमखोर भेड़िए जो हैं उनको ट्रैंकुलाइज करके अब तक पकड़ा जा चुका है। ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है और जिला वन विभाग लगातार जुटा है कि जल्द से जल्द ये समस्या, ये परेशानी खत्म हो। ये आदमखोर भेड़िए जो हैं जो अभी बचे हैं उनको भी पकड़ा जाए। टाइम्स नाउ भारत पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो आसपास का जो जंगल वाला इलाका है, लोग वहां पर बताते हैं कि हमको नजर आते हैं और जैसे ही बाहर निकलते हैं वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं, शिकार के लिए पहुंचते हैं, घरों के पास जो रिहायशी इलाके हैं वहां पहुंचते हैं। कमजोर पर ज्यादा ध्यान, ज्यादा निशाना, बच्चों को निशाना बनाया, महिलाओं को निशाना बनाया। ये देखिए जो तस्वीरें यहाँ पर कैद हुई थी उनमें कैसे ये भेड़िए जो हैं वो खेतों के बीच में छुप छुपाकर भागते हुए नजर आते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से इनका आतंक बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ